अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। व्लॉग्स काफ़ी दिन से अपलोड नहीं कर रही थी। वो अपलोड ना करने की रीज़न यही था कि मेरा मोबाइल गिर के वो टूट गया है। मैंने सही भी करवाया लेकिन फिर से उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से वो नहीं रिकवर हो सका। फाइनली अब ये डिसीजन लिया कि मैं मोबाइल परचेज़ करूँ, फिर मैं उसके बाद ही शुरू करूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा ही डिले हो जाता। मैंने कहा चलो कुछ तो वीडियोस मेरे पास जो रखी हुई थी वो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल पर ट्रांसफ़र की, वहीं से मैंने कहा रिकॉर्डिंग करूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो फाइनली ये सोचा इतने दिन के बाद, तो फिर मैं आज रिकॉर्ड करके और अपलोड करने लगी हूँ। ये पुरानी वीडियो है जो कि मेरी बेटी की बर्थडे की थी ना, मैंने घर में ही केक बनाया था, तो पाइनएप्पल था, तो वो वाली वीडियोस रखी थी। मैंने कहा चलें इसी को उठा के अपलोड कर देते हैं। अब मेरी एक सिस्टर है, वो तो जो ना डेली ही देख रही होती है, वो पूछ रही होती है क्या हुआ आपका, आया नहीं व्लॉग, नहीं आया। मैंने कहा चले ठीक है, कुछ लोगों को तो आसरा है, जब फैमिली बनेगी जबकि जब देखेंगे, लेकिन अभी भी तो डालनी है ना। मैंने पाइनएप्पल केक बनाया, तो मैं ये वाली वीडियो वो रेसिपी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बड़ा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनता है इससे केक। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने पाइनएप्पल सिरम जो था ना उसी के अंदर पानी ऐड करके और उसके अंदर इससे सोक किया ना। सेकंड ये कि आई डोंट नो क्रीम इस वजह से थोड़ा-सा कड़वाहट दे रही थी या फिर इस बार क्रीम में कंप्लेन आई है, क्योंकि जब मैं इसका केक का सामान लेने गई थी तब मैंने क्रीम वाले से क्रीम मांगी थी, यही ब्लू रैपर वाला मांगा था ना, तो उसने ये बोला कि बाजी कंप्लेन आई हुई है, बंद हो गई है, हमारे पास आ नहीं रही है। अब हो सकता है यही रीज़न है, बहरहाल उसके पास 2 रखी हुई थी तो उसने मुझे दे दी थी, शायद यही रीज़न था। क्रीम में ना पता नहीं क्यों कड़वास फ़ील हो रही थी, या तो फिर ये पाइनएप्पल के साथ मिला के इस तरह किया तो कड़वा दे रहा था, या क्रीम के अंदर ही कंप्लेन थी, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल मैंने बनाया पाइनएप्पल केक, था तो ये 1 पाउंड, लेकिन मैंने इसको 2 पाउंड वाली बेक ट्रे जो है उसमें डाल के ना इसका स्पंज बनाया, तो इसलिए 2 पाउंड वाला ये थोड़ा साइज़ में थोड़ा-सा कम था, क्योंकि साइड है ना कॉर्नर इसकी बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी। मैंने उस कॉर्नर्स को निकाल दिया था जो कि लुक दे रहा था केक रस जैसा। तो इस रेसिपी से मैं आपको बताऊंगी, आप इसको केक रस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने थोड़ा-सा और इसको जो ना 5-10 मिनट और इसको कटिंग करके आपने बेक करने के लिए रख देना, तो वो केक रस बन जाता है। तो आखिर में मेरे बच्चों की डिमांड ये थी कि मम्मा आप इसके ऊपर टॉफ़ीज़ भी रखें, जो कि दोनों अपने हाथों में लेके खड़े हुए थे, फिर मैंने वो टॉफ़ीज़ भी रख दी थी ना इसके ऊपर। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना आपको साइड इसकी कॉर्नर से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, तो फिर मैंने उसको ना थोड़ा-सा क्रिस्पी करके ना उसी से मैंने साइडें कोट की थी इसकी, और वही वाला थोड़ा-सा क्रिस्पी हुआ हुआ था, तो मैंने ऊपर फ्लावर्स के ऊपर डाल दिया था। फ्लावर्स मैंने 1 नोज़ल से बनाए थे ना, और थोड़े से स्प्रिंकल्स रखे थे, वो मैंने इस पे ऐड कर दिए थे। बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा था, हल्का-सा बस पता नहीं क्यों, या तो मेरे हस्बैंड वाली बात कि भाई ज़्यादा मीठा खाओ तो फिर मुझे कड़वा फ़ील होता है, या फिर मुझे भी कुछ ऐसे ही साइन दे रहा था कि मैंने खाया ज़्यादा तो मुझे इसलिए मीठा कड़वे में बदल गया था। अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा था, लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा था। बहरहाल आप बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा देख के। और ये ना उस दरमियान की वीडियो है जो आपको शायद जिसने देखी हो आपको मालूम हो कि 3 हट्टी पे आग लग गई थी। वहाँ पे जितने भी रिहायशी जिनकी झोपड़ियाँ वगैरह थी, जो घर बना के बैठे थे वहाँ, वो सारे घर भी जल गए थे ना। मैं भी आपको वो वाला भी इसमें मैंने वीडियो ऐड किया है क्लिप, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि उस वक्त हम लोग कहीं जा रहे थे, शायद मेरे भांजे की बर्थडे वगैरह के लिए सरप्राइज़ वगैरह गिफ्ट लेने जा रही थी, या मैं पता नहीं उसको देने के लिए जा रही थी। उस वक्त मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो इसी में है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, आगे देखिएगा आप। बहरहाल मैंने अपने बेटे को समझाया भी, बहुत दुख होता है देख के ऐसा कुछ। देखो फिर इंसान को ना, मैं कहती हूँ अपने आप पे हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है, कि हम सुकून से अपने घर में हैं, सुकून से बिस्तर पे सोते हैं, उठते हैं, हर एक आसाइश की चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं। लेकिन उन बेचारों को देख के यकीन करें बहुत ही दुख होता है। फिर मैं कहती हूँ अगर आप ऐसे लोगों को देखो ना, आपको अपने आप पे बड़ा रश्क होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से अच्छे हैं। अल्लाह पाक ने अगर आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं दी है, और उसके बाद भी आप सुकून से रह रहे हो, और आप ये ख़्याल करें कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो ये नाशुक्री है। सबसे बड़ी नेमत अगर दुनिया की कोई है तो मैं कहती हूँ सेहत है। सेहत आपकी अच्छी है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आप समझ लें दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास करोड़ों है, जायदाद है, बेइंतहा पैसा है ना, लेकिन आप यकीन करें कहीं कहीं वो ऐसा मजबूर है कि वो अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकता। ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ में लोग हैं
जिनके पास बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा पैसा, लेकिन मुँह का जायका नहीं कर सकते, मतलब अपनी पसंद का कुछ खा नहीं सकते। वो बॉयल पे चल रहे हैं या फिर वो परहेज़ी पे चल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। कोई गोश्त नहीं खा सकता, कोई बहुत अच्छा नहीं खा सकता। तो मैंने अपने बेटे को खड़े होकर एक ही चीज़ समझाई। मैंने कहा, मुझे ये बताएं, देखें आप खाने में कितने नखरे करते हैं ना कि मम्मा मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मैं यहाँ पे नहीं लेटूंगा, मैं इस बेड पे नहीं लेटूंगा, मैं उस वाले बेड पे लेटूंगा। बच्चों का बेड अलग है तो वो कहता है मुझे इस पे नहीं लेटना, मुझे बड़े वाले बेड पे लेटना है। तो मुझे ये होता है, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, आप इधर देखो और आप खुद को देखो, आप इनकी तरह बैठ के खा रहे हो, इनकी तरह बैठे हो, आपका घर कितना अच्छा है और इनका घर देखे आप खाने में इतने नखरे लगाते हो। आप ये तो देखो, सामने देखो, वो खाना बना रही हैं या वो खाना खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हैं, आप ऐसे खाते हो? मैंने कहा कभी आपने ये ख़्याल किया है कि आप कितने अच्छे घर में रहते हो और ये बेचारे कैसे रह रहे हैं ना? मैंने आपको हमेशा बोला है ना, आप मुझे तंग करते हैं, मैं आपको ले जाके दिखाऊंगी, देखो मैंने आज आपको दिखाया है ना। तो बच्चे को भी रियलाइज़ होता है कि वाकई ही हम बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो उसमें बोलता है मम्मा हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, हम तो अपने अच्छे घर में रहते हैं। तो उसको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ वाकई हम बहुत अच्छे घर में रहते हैं। ये बेचारे देखो ज़मीन पे बैठे हैं खुले आसमान तले, इतनी ठंड हो रही है। आपको पता है ये वाकया, जिसने देखा उसको आइडिया हो, ये 3-4 मार्च का है या 5 मार्च का, ऐसा कुछ करीब करीब का है ना। बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करें, सबके लिए दुआ किया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। जितना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा और हमारे लिए भी आसानी करेगा। मैं तो सबको एक ही मशवरा देती हूँ कि अपने अल्लाह से जुड़ जाओ। जिस दिन अल्लाह से जुड़ जाओ उस दिन आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हर एक मसले मसाइल हल हो जाएंगे, किसी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। अपने घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हूँ, सबके लिए दुआएँ करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान के हालात बदल दे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसा कोई मसीहा दे दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचे, बेहतर करे और हमारा मुल्क भी और मुल्कों की तरह तरक्की करे। आज मुझे ये होता है इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँचा और हम वहीं पर ही हैं।